जी सर बताइए एक प्रोफ़ेसर होने के साथ आपने ये पौधे लगाए हैं, आपके पिताजी के बाद क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि मैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सन 1986 में नौकरी में आया। 1992 में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्वार्टर में आया कैंपस में रहने। जब कैंपस में रहने आया तो ये हरियाली जो आज यहाँ पर दिख रही है वो उस समय यहाँ पे विद्यमान नहीं थी। अब किसान का बेटा होने के नाते मेरे को नेचुरली थोड़ा सा हरा भरा देखना पसंद था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी शुरुआत करें। 1992 से जब इस क्वार्टर में रहने आया था मैं, तो यहाँ से शुरुआत में मेरी एक मौसी का लड़का था शांतिलाल नाम से, वो उधर सिवनी बनापुरा का, वो और हम लगभग 1 महीने तक ये पौधे लगाने में सब आसपास लगे रहे। इनको पानी वानी देना करना इन सब में वो भी 1 महीने मेरे साथ रह के गया। और हमने यहाँ पर उस समय शुरुआत की। फिर धीरे धीरे गायत्री परिवार हो, लायंस परिवार हो, मेरे अपने कॉलेज के साथियों की एक पूरी टीम बन गई जो लाइक माइंडेड लोग थे। वो ये पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता रखते थे, जैसे अभी मेरे साथी जैसे ज्ञानेश काशिव जी हैं, ये खुद ही त्रिवेणी बना लेते हैं, यहाँ कॉलेज कैंपस में आके लगा देते हैं। आम के पौधे घर पे बड़े बड़े कर लेते, लगा देते हैं। ये गजानन भाई ओसवाल जी हैं। मैंने जितना पौधे लगाने का काम या लगवाने का काम किया है यहाँ पर बाहर की संस्थाओं से, अपने कॉलेज की टीम से, उन सब में पानी पहुंचाने का जिम्मा गजानन भाई ने निभाया। अभी पिछले 2 साल से मैं मेरे जन्मदिन पर जितने साल का होता हूँ उतने आम के पौधे लगाता हूँ। ये महेश जी निहारे हैं, हमारी आम्र वाटिका में आज मेरे 2 जन्मदिन पर लगे हुए करीब 140 पौधे हैं। पूरों का गर्मी में पानी देने और संरक्षण करने का काम इन्होंने किया। तो हमारी कॉलेज की ऐसी टीम जो है, पूरा प्रशासन जो है मेरे सहयोग में रहा और हमने यहाँ पे हजारों पौधे खड़े कर दिए। रही बात बरगद की, तो बरगद का जो पौधा है, मेरे पिताजी सन 2002 में उनको कैंसर हो गया था। टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि अब ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उस समय मैंने सोचा चलो पिताजी के हाथ से एक बरगद का पौधा लगा लेते, क्योंकि किसान आदमी रहे, मेरे को उन्होंने प्रेरित किया पौधे लगाने के लिए, तो हमने उनके हाथ से पौधा लगा लिया। ये मेरे ससुर साहब के हाथ की त्रिवेणी लगी हुई है। मेरे ससुर साहब का भी निधन मेरे घर पर ही हुआ है। ऐसे ही मेरी माँ के हाथ का घर के अंदर आम लगा हुआ है। माँ ने जब आम लगाया था तब उन्होंने कहा था, बेटा कि एक पुरानी कहावत है कि संतान यदि आम का पौधा लगा दे और अपनी माँ को वो फल खिला दे तो समझ लो दूध का कर्ज उतार दिया। तो ऐसे अपने बुजुर्गों की ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आता रहा कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इस कॉलेज से तनख्वाह ले रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन संसार के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। तो वो काम यहाँ पर किया। बरगद जो पिताजी ने लगाया था 2002 में, 20 लगभग 18-19 साल बाद कोविड जैसी भयानक बीमारी पूरे विश्व में आई। तो उस समय जब हम लॉकडाउन में खाली बैठे हुए थे तो दिमाग में आया कि चलो अपन कुछ नया करते। तो इस बरगद की कलम से हमने थैलियां वैलियां मिट्टी विट्टी इकट्ठी की लॉकडाउन में। और ये भाई भी, गजानन भाई भी, उस समय पूरे समय, चूंकि ये भी कैंपस में रहते तो पूरे मेरे इस अभियान में साथ में रहे, और हमने बरगद से लगभग 5,000 पौधे बना डाले। इन बरगद के पौधों से फिर इनको हमने बांटने का अभियान शुरू किया। मिशन ग्रीन को दिया, तो फिर त्रिवेणी, दादाजी त्रिवेणी विहार, कई गांवों में लोग मेरे से लेने आए, ले गए। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने जो एक पौधा लगाया था, उन 5,000 पौधे जो लगाए गए उनमें से 2-2,500 यानी 50% भी यदि कहीं सरवाइव कर रहे होंगे तो आज 2-2,500 पौधों की छांव और ऑक्सीजन लोग ले रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पिताजी जहां पर भी इस समय विद्यमान होंगे उनकी आत्मा बहुत खुश हो रही होगी इस समय। तो ऐसा काम किया। बाकी शहर में, प्रदेश में या आसपास के जिलों में पर्यावरण से संबंधित जो भी बातें आती हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं, मेरा जो सहयोग बनता है मैं करता हूं। और साथ ही साथ मैं जो पौधे बनाता हूं उसमें से जो मुझे डोनेट करते बनता है, समाज सेवी संस्थाएं या जहां मुझे लगता है कि हाँ ये वाकई संरक्षण कर लेंगे, वहां मैं देने का काम करता हूँ। हर किसी को फ्री में पौधे देने का काम नहीं करते, क्योंकि लोग सेल्फी खिंचाते हैं और फिर पौधों को बकरी चरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। मूल रूप से भाव यही है कि हम यहाँ, जैसे मेरा फरवरी 2026 में रिटायरमेंट है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की यहाँ पर संतुष्टि रहेगी
कि मैंने इस कैंपस में जो 30-35 साल बिताए हैं, तो मैं यहाँ कुछ विरासत छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो लाभान्वित होंगी। और मेरे इस अभियान में मेरे ये जो कॉलेज के साथी हैं, जो आज कई लोग उपस्थित भी नहीं हैं, आज इत्तेफाक से हम 3-4 लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो जो उपस्थित भी नहीं है उनको भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन सबका तो आभार है ही, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इसलिए कि इस अभियान में मेरे साथ में बने रहे। अपना परिचय देते हैं। मैं बीडी सनखेरे, यहाँ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा में सिविल विभाग में कार्यरत हूँ। मूल रूप से हरदा जिले का रहने वाला हूँ।